तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में अब बस पूरा होने ही वाला है। सवाल ये उठता है कि भारत का अगली पीढ़ी का एक्सप्रेसवे आखिर दिखता कैसा है। देखिए, ये सिर्फ एक और सड़क नहीं है, बल्कि भविष्य की एक झलक है। यहाँ बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात है इसके स्केल की, इसकी इंटेलिजेंस की और इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक सोच की। और गंगा एक्सप्रेसवे इन्हीं तीनों चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और सालों की मेहनत के बाद अब ये अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पर अभी फाइनल ट्रायल रन चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि 15 या 16 जनवरी के आसपास प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज इस प्रोजेक्ट को सच में खास बनाती है वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। तो चलिए जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है और ये गंगा नदी के पैरेलल चलता है। अंदाजा लगाइए, ये दूरी लगभग दिल्ली से पटना जितनी है। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 बड़े जिलों को आपस में जोड़ता है। मतलब राज्य के एक कोने मेरठ से लेकर दूसरे कोने प्रयागराज तक। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए डिजाइन की गई है। सोचिए जरा, इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर कई घंटे कम हो जाएगा। और ये सिर्फ एक सीधी सड़क नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इंजीनियरिंग का कमाल है। जरा इन नंबर्स को देखिए, 7 ओवरब्रिज, 17 इंटरचेंज, 140 बड़े और छोटे पुल और 946 से भी ज्यादा पुलियां हैं। ये वो छोटे रास्ते होते हैं जो पानी निकलने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये एक्सप्रेसवे 140 से ज्यादा पानी के सोर्सेस के ऊपर से गुजरता है और इसमें 1000 से भी ज्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। एक विशाल नेटवर्क है ये। लेकिन बात सिर्फ स्पीड और स्केल की नहीं है, इसे बनाने का तरीका भी काफी अनोखा है। एक ऐसा तरीका जिसमें सेफ्टी को, मतलब सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है, बिल्कुल शुरुआत से ही। इसे एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने के लिए स्विस एक्सपर्ट्स के साथ एक हाईटेक पार्टनरशिप की गई है। इसमें ETH ज्यूरिच यूनिवर्सिटी और RTD लैबोरेटरी शामिल हैं, जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर लगातार नजर रखते हैं। और यही सिस्टम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी प्लान किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये AI वाला सिस्टम काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो कंस्ट्रक्शन को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। फिर AI उस डेटा को लगातार एनालाइज करता है। अगर कहीं भी कोई छोटी मोटी कमी दिखती है तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो कमी आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम बने, उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। और सुरक्षा को लेकर ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये अधिकारियों के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को दिखाती है। जैसा कि कहा गया, अगर हम दुर्घटनाओं को नहीं रोक सकते तो हम क्या विकास कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी का असली मकसद आखिर में तो इंसानी जानों की हिफाजत करना ही है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का विजन सिर्फ तेज सफर और ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आर्टरी है। इसे एक ड्यूल पर्पस एसेट की तरह बनाया जा रहा है। मतलब इसके 2 बड़े मकसद हैं। एक तरफ तो ये एक आर्थिक इंजन है, इसके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिससे इलाके की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। इसके कुछ हिस्से ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का काम कर सकें। तो अब आगे क्या? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे के लॉन्च होने के साथ ही ये रीजनल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ पूरे राज्य को एक साथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदलने की ताकत रखता है। तो जैसे जैसे ये विशाल प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, सबका ध्यान अब भविष्य पर टिक गया है। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि विकास के इस दौर में उत्तर प्रदेश को आगे और क्या मिलने वाला है। बदलाव की अगली लहर क्या होगी।